खबर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां सारनाथ स्थित सलारपुर इलाके की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में उसकी मां ने तहरीर दी है। मां ने बताया कि रात में वो टॉयलेट गई थी, उसी दौरान कमरे में उसका देवर घुस गया। देवर ने बेटी का मुंह दबाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। बेटी के शोर मचाने पर देवर के साथ जेठ और 5-6 अन्य लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। आरोपियों ने 2000 रुपए और कान के टॉप्स छीन लिए। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। वाराणसी से धानेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अश्विता जायसवाल है। मैं सलारपुर में रहती हूँ अपनी मम्मी के साथ अपने घर पे। वहाँ पे हमें कौन सी घटना घटी, कहाँ पर घटी है? सलारपुर में वो घटना घटी थी। हम अपने मम्मी के साथ में मतलब सोए थे रात के 12 बजे के समय। हमारी मम्मी वॉशरूम के लिए बाहर गई और हमारे चाचा सौरभ जायसवाल। कितने बजे घटना है? 11:45 के लगभग। फिर मम्मी बाहर गई। वहाँ पे पहले चाचा हमारे सौरभ जायसवाल, जब गेट खुला था हम अंदर नींद में सोए थे, वो अंदर आए और फिर मेरा कपड़ा फाड़ के मुझे मेरे स्तन दबाने लगे और फिर मुझे नीचे ज़मीन पे खींचे, जिसमें मुझे बहुत चोट लगी और मेरे गिट्टांग में उंगली करके मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैं चिल्लाई वहाँ पे, तो मम्मी आई, मतलब मैं चिल्लाई जोर से, तो मम्मी आई और फिर मम्मी उनको मतलब मेरे ऊपर से हटाई और फिर मुझे साइड में किया। तभी मेरे बड़े पापा अनुराग जायसवाल कुछ साथियों को लेके, बहुत लोग जैसे अभिषेक जी और रितेश विश्वकर्मा और बहुत लोग को जो उनके साथी हैं उन्हें लेके वहाँ पे आए और हम लोग को चाकू दिखा के बोले कुछ भी किसी को बाहर बताएं तो तुम लोग को मार देंगे। और फिर सारा सामान चाचा के साथ मिलके सारा सामान लेके। कौन लोग थे, नाम बताइए उन लोग का। हमारे चाचा सौरभ जायसवाल और हमारे बड़े पापा अनुराग जायसवाल। कहाँ के निवासी हैं? सलारपुर के निवासी हैं वो लोग। और उन्हीं के साथ कुछ किराएदार वहाँ के थे, अभिषेक, रितेश विश्वकर्मा। बात कीजिए, टोटल कितनी की संख्या में लोग थे आपके साथ जो वारदात हुआ है? उसमें 7 से 9 लोग थे। 7 से 9 लोग, उसमें 5-6 लोग को। इसकी सूचना आपने नजदीकी चौकी थाने पर आपने दिया? हाँ। क्या आश्वासन दिया गया आपको? अब अभी सब इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कि अब कल हम लोग बुलाएंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जब तक उनका बयान नहीं ले लेते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कल देखते हैं कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, क्या मांग करती हैं आप? हमें चाहिए कि हमारे साथ जो भी हुआ है वो कभी किसी और लड़की के साथ ना हो, हमें अन्याय मिले और हमारा जो भी सामान गया है वो सब मिले और जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। हमारे नाम कह के बहुत बड़ा धब्बा लग गया। हम जिसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो आगे क्या होगा। जी, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुप्रिया जायसवाल है। मैं सलारपुर की निवासी हूँ। क्या घटना घटी है, कहाँ पर घटी है? सलारपुर में मैं रहती हूँ अपनी लड़की के साथ और करीब रात 23 तारीख को रात 12:15 बजे के लगभग हम बाथरूम लैट्रिन के लिए बाहर गए थे, क्योंकि मेरा अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं है, तो हम बाहर गए थे। लड़की हमारी कमरे में सोई थी और हमारे देवर पहले से ही घात लगाए। देवर और जेठ और उनके कुछ साथी बैठे हुए थे। देवर हमारा कमरे में घुसा, लड़की मेरी अकेले सोई। क्या नाम था देवर का? देवर का नाम सौरभ जायसवाल है मेरे। और कौन कौन लोग थे? और जेठ हमारे अनुराग जायसवाल है, उनके कुछ मित्र हैं, सुजीत सेठ हैं, अभिषेक हैं, चुंडी हैं, राजन सेठ हैं, रितेश हैं और तीर्थराज हैं और कुछ लोग हैं जिनकी पहचान मैं कर सकती हूँ मौके पे। आगे की घटना बताइए। तो ये लोग कमरे में, जब मेरी लड़की सोई थी तो मेरे देवर उसका कपड़ा फाड़े, उसका स्तन मसले, फिर उसके गुप्तांग में अंगुली करने लगे और बलात्कार करने की कोशिश की। तब तक मैं लड़की की आवाज़ सुन के मौके पे दौड़ते हुए पहुंची, धक्का देके देवर को हटाई। तब तक मेरे जेठ सभी लोगों को लेकर कमरे में घुसे, चाकू दिखाते हुए कि तुम लोग आवाज़ की तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। जिस समय ये घटना हुई आप कहाँ थी? मैं लैट्रिन के लिए गई थी बाहर। कितने बजे की घटना है ये? 11:45 की घटना है। क्या मांग करती हैं आप? हम अपनी लड़की को न्याय दिलाना चाहते हैं। प्रशासन द्वारा आपको क्या? कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी तहरीर आपने थाने पर दिया है? थाने पे मैंने तहरीर दिया, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोला गया आपको? बस मुझे आ जाइए, कल आइए, यही कर करके मुझे रोज टालते रहते हैं। मैं लड़की लेके रोज भटक रही हूँ इधर उधर। वाराणसी के संसदीय क्षेत्र मोदी जी का क्षेत्र है, किस तरह की मांग करती हैं? हम न्याय चाहते हैं, उनको सजा होनी चाहिए। जो भी हमारी लड़की के साथ किए हैं उनको सजा होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए।
हमारी नाबालिग लड़की है। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम अस्मिता है। हम लोग कितने साल की सोनू लड़की रहते हैं। लड़की मेरी 15 साल की भी नहीं हुई है, 14 साल कुछ महीने की हमारी लड़की है। पहले कहाँ पर पढ़ती है? यूपी कॉलेज रानी मुराद में मेरी लड़की 11वीं का परीक्षा दी है। अभी मेरी लड़की का उम्र 15 साल भी पूरा नहीं हुआ है, नाबालिग लड़की है। हम लोग, मेरे हस्बैंड नहीं है, हम माँ बेटी अकेले कमरे में रहते थे। ये सब पहले से ही इसके उसमें थे कि हम ऐसी घटना करेंगे। आपको दिखाते हुए, धमकी देते हुए सब कीमती सामान जितना था उठाए, लूट के लेके गए और फिर हम लोगों को निकाल के गेट से बाहर हमारे कमरे क्या में क्या सामान थे मौके पर? मौके पे हमारा कुछ पर्स, पैसा था, कीमती कागज थे और टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, बिस्तर, पूरा गृहस्थी का मेरा पूरा सामान, उसमें कुछ सामान भी कीमती सामान थे सब मेरे, गहना भी कुछ था उसमें, पैस भी था और फ्रिज, कूलर, टीवी, सिलाई मशीन सब मेरा लूट। जो लोग सामान ले गए उन लोग कौन थे? वो लोग मेरे जेठ थे, देवर भी साथ में मिला, फिर आ गया। फिर किराएदार जो अभी नाम बताया, सुजीत सेठ थे, राजन सेठ थे, रितेश विश्वकर्मा थे और ये अभिषेक चुंडी थे और अन्य लोग थे जिनकी मतलब मौके पे मैं पहचान कर सकती हूँ उनकी। ये सभी लोग सामान लूट के ले गए, हम लोगों को घर से बाहर निकाल के हमारे गेट पे अपना ताला मार दिए। फिर मैं बाद में, आप लोग को मारा पीटा भी गया है? मारा पीटा गया है, चाकू दिखा के धमकी। कहाँ चोटें आई हैं? तो तुमको जान से मरवा दे। चोटें कहाँ आई हैं आप लोग? चोट हमारे अंदरूनी चोट लगी है, मेरे सर में चोट आई है। लड़की का भी मेडिकल कराई है आपने? नहीं, मेडिकल हम नहीं कराया। लड़की का मेरे स्तन पे नाखून के सब खरोचे हैं, बकटे हैं, उसको कई जगह अंदरूनी चोट लगी है लड़की को हमारे।